जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताने वाले हैं क्या 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। क्या बीजेपी के सत्ताधारी एनडीए गठबंधन बना सकता है देश में तीसरी बार सरकार, या कांग्रेस का विपक्षी इंडिया अलायंस में 26 दल शामिल हो गए हैं, या कांग्रेस का गठबंधन एनडीए के साथ कर सकता है बड़ा खेला और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी, या राहुल गांधी 2024 में जीत कर रच डालेंगे इतिहास। इससे पहले आपको बता दें, देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये तो था सीटों का आंकड़ा। अब आपको हर जिले की और हर राज्य की सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं जिसका नाम है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 लोकसभा सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 25 सीटें और अन्य पार्टी का खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 45 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 39 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी यानी बीएसपी, एसपी और अन्य पार्टी खाते में मिलाकर 6 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया तो दोस्तों, तो अगला राज्य निकल रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 48 लोकसभा सीटों पे एक नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र की। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 39 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर रहा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 12 सीटें जा सकती है। बीजेपी को यहाँ पर झटका लग सकता है पश्चिम बंगाल में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 30 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी के यानी टीएमसी मिलाकर 30 सीटें जीत सकती है और अन्य पार्टी खाते हैं खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों पे एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो एनडीए के खाते में इस बार 8 सीटें जा सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी को यहाँ झटका, मोदी अमित शाह को झटका लग सकता है इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 20 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें। बीजेपी के एनडीए के खाते में 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 15 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल गया राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों पर दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 10 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 13 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। लोकसभा की 21 सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरल की लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खोलता नहीं आ रहा। तो अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में
में लोकसभा की 26 सीटें हैं और 26 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछले चुनाव के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन खाते में बढ़त बनती नजर आ रही है। 15 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस बीजेपी के एनडीए खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीती थी, इस बार 15 सीटों को बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 6 सीटें और अन्य पार्टी यानी बीआरएस पार्टी, केसीआर की पार्टी खाते में, एआईएमआईएम पार्टी के खाते में मिलाकर 8 सीटें जा सकती हैं। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी खाते में कोई सीट आती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल कर झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और 14 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2024 में क्या होने वाला है तो बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं और 13 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, 11 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं और 10 लोकसभा सीटों पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा है जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ खाता खोलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा उत्तराखंड में लोकसभा की 6 सीटें हैं और उत्तराखंड की लोकसभा की 6 सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में इस बार 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी का यहाँ पर भी खाता खुलता नहीं आ रहा। तो दोस्तों अगले राज्य की बात कर लिया तो अगला राज्य निकल रहा मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ और अन्य पार्टी यहाँ पर खाता खोलता नजर नहीं आ रहा है।